वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नफीस और आप देख रहे हैं थिंक टॉनिक। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर कर अच्छे से अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बेस्ट रिजल्ट्स बना सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड मेनली थ्री थ्री टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। एक है इक्विटी, और दूसरा है डेब्ट, और तीसरा है हाइब्रिड। इन तीनों में से इन तीनों का मतलब ये होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि इक्विटी में हाई रिस्क, बहुत सारा रिस्क होता है, और हमारे जो कैपिटल है वो एक ही दिन में डाउनफॉल जाएगा और एक ही दिन में अप जाएगा। अब और हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इसमें बहुत सारा रिस्क होगा, और हमारा कैपिटल बहुत रिस्क में होगा। और ये इन लोगों के लिए बेस्ट है कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये यंग इन्वेस्टर्स और यंगस्टर्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वालों को ये गोल्डन चांस है। और अब हम बात करने वाले हैं दूसरा, डेप्ट। डेप्ट डेप्थ में ये है कि ये फिक्स्ड रिटर्न्स देगा, और ये बहुत लो रिस्की म्यूचुअल फंड है। और इसकी वॉलेटिलिटी वजह से ये इक्विटी पे बहुत सारा प्रेशर डाल के रिटर्न्स को बहुत सारा कम करेगा। इसलिए ये फुल रिस्क नहीं है बल्कि लो रिस्क है, और फिक्स्ड रिटर्न्स आते इससे। इसलिए ये ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स पसंद करते। और गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स इसलिए पसंद करते क्योंकि उन लोगों को उनकी हर महीने की तनख्वाह एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसलिए वो ज़्यादातर डेब्ट में इन्वेस्ट करके उनके कैपिटल को सेफली ग्रो करेंगे। और अगला है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि हाइब्रिड फंड में मीडियम रिस्क होगा, ना कि ज़्यादा ना कि कम, मीडियम होगा, और इसमें बैलेंस रिटर्न्स होंगे। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी, ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे काम करेगा, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में आपका जो कैपिटल होगा वो ग्रो होते रहेगा और स्टेबल भी रहेगा। तो आओ हम जानेंगे इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक एग्जांपल के साथ। अगर आपके पास हर महीना 5,000 इनिशियल अमाउंट होगा, और आप उस इनिशियल अमाउंट को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हम लेंगे एचडीएफसी फंड। एचडीएफसी क्योंकि एचडीएफसी की रिटर्न्स बहुत अच्छा रहते हैं, इसलिए एचडीएफसी बेस्ट भी माना जाता है। और एचडीएफसी के साथ साथ में आईसीआईसी आईसीआईसी भी बहुत अच्छा माना जाता है। और एचडीएफसी इक्विटी में अगर आप महीने हर महीना 5,000 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इन्वेस्ट करे होंगे 6 लाख रुपए। और 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर अगर आपकी 12% से ग्रो होगा तो आपका म्यूचुअल फंड, तो आपके रिटर्न्स होंगे 12 लाख रुपए। अगर वही रिटर्न्स आप एचडीएफसी के लिक्विड फंड, जो कि डेब्ट म्यूचुअल फंड है, उसमें अगर आप हर महीना 5,000 इन्वेस्ट करेंगे 10 साल के लिए, तो आपका कैपिटल तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपके रिटर्न्स में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि ये लो लो ग्रो होता ये लो ग्रोथ है, और नो रिस्क रिस्क नहीं होगा। और ये ज़्यादातर वॉलेटिलिटी भी नहीं मेंटेन करता। ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत स्लो ग्रो करता है। अगर हम वही हाइब्रिड के पास आ गए, तो हाइब्रिड एचडीएफसी बैलेंस में अगर आप हर महीना 5,000 डालेंगे 10 साल के लिए, तो आपका कैपिटल तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपके रिजल्ट में बहुत सारा फ़र्क आएगा, क्योंकि ये ग्रोथ स्टेबिलिटी से मैनेज करता। ड्यू टू स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी और ग्रोथ के वजह से आपका इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा हाई देखने को मिलेगा। इसलिए आप कंपेयर करिए, 12 लाख, 8 लाख, 14 लाख, आपको हाइब्रिड में बहुत सारा रिटर्न्स देखने को मिलेगा, और आपके पैसे बहुत जल्दी भी ग्रो करते। ये आप अगर आपके पैसे बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपके पैसे एक अच्छी सी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड देखकर उसमें इन्वेस्ट करिए।
आप लोगों को ये भी डाउट आया होगा कि मैं हर महीने 5,000 क्यों एक ही म्यूचुअल फंड में डालूं, बल्कि मैं उसको 50%, 30%, 20% डिवाइड करके भी डाल सकता हूं। तो ये सॉल्यूशन आपके लिए है। अगर आप 50-30-20 रूल को फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर आपका 50% हाइब्रिड में, 30% इक्विटी में और 20% डेब्ट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका 50% हाइब्रिड का जो रिटर्न होगा वो 7 लाख और इक्विटी का 6 लाख और डेब्ट का 80,000, ये कुल मिलाकर 14 लाख ही होगा। लेकिन आपको इसके लिए रिटर्न, अगर आप रिटर्न विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप 5,000 एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपको बेस्ट रिजल्ट्स देने में भी हेल्प कर। अब हम इस बारे में जानेंगे कि अगर आप पूरा 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें, वो भी पूरा डिसिप्लिन के साथ, अब आया टाइम आपके विड्रॉल के वक्त आगा, तब टैक्स कटेगा। और ये टैक्स किस हिसाब से कटेगा कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, और वो उनके जो कैपिटल होगा, रिटर्न्स होंगे, उसमें से बहुत सारा कट होने की वजह से वो बिना कुछ समझे सोचे घाबरा पड़ जाते। इसलिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि टैक्स किस हिसाब से कटेगा जो आपके म्यूचुअल फंड्स का। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, बल्कि सेम एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास हर महीना 5,000 होंगे, वो आप हाइब्रिड फंड में डालेंगे, वो भी 10 साल के लिए, तो आपका कैपिटल तो सेम 6 लाख ही होगा और आपके रिटर्न सेम 14 लाख होंगे। अब आएगा टैक्स कैलकुलेशन। हर म्यूचुअल फंड को फर्स्ट 1 लाख जो प्रॉफिट होगा वो फ्री ऑफ टैक्स होगा, जो ना आपके इन्वेस्टमेंट के बिना जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, उसका फर्स्ट 1 लाख फ्री टैक्स फ्री होगा। अब हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपके पास 14 लाख होंगे, तो आपका कैपिटल उसमें से 6 लाख है और आपका प्रॉफिट है 6 लाख। अब 6 लाख में से जो फ्री टैक्स का 1 लाख हम लेस कर देंगे, तो 5 लाख। अब 5 लाख के हिसाब से हर एक म्यूचुअल फंड को 10% टैक्स देना पड़ता, वो जो भी कैटेगरी से हो, वो इक्विटी हो या डेप्ट हो या तो जो भी म्यूचुअल फंड होगा, तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, वो भी आपके प्रॉफिट के अमाउंट को, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से। अब आपके 6 लाख प्रॉफिट हो गए, एक 1 लाख फ्री टैक्स के चले गए, तो आपका पूरा इनिशियल होगा 5 लैक्स। 5 लैक्स को इंटू 10% मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 होगा, और आपके 14 लाख में से 50,000 निकालेंगे तो पूरा 13,50,000 जो कि आपका फाइनल अमाउंट होगा, और ये अमाउंट आप विदड्रॉ कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।